वर्ल्ड हैरान है। ईरान का ऐलान, अब जंग लड़ेंगे 57 मुस्लिम देश। बत्तीस साल तक हिजबुल्लाह का चीफ रहा 64 साल का हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है। लेबनान से लेकर ईरान तक नसरल्लाह की मौत पर 5 दिन तक का मातम मनाया जा रहा है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को गुप्त बंकर में पहुंचा दिया गया है। ईरान को डर है कि नेतन्याहू के न्यू ऑर्डर ऑपरेशन के तहत कई इजरायली सेना ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी नसरल्लाह की तरह मार सकते हैं। हालात ये हो गए हैं कि ईरान ने अब इस्लाम के नाम पर मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। ईरान अब पूरे मिडिल ईस्ट और अरब वर्ल्ड में ये डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि आज इजराइल हिजबुल्लाह को तबाह कर रहा है, कल ईरान को बर्बाद करेगा और फिर किसी और मुस्लिम देश को इजरायली सेना तबाह करेगी। इसलिए बेहतर है कि सभी 57 मुस्लिम देश मिलकर इजराइल से जंग में मुकाबला करें। लेकिन सवाल उठता है कि क्या 57 मुस्लिम देश मिलकर इजराइल पर हमला करने की हिम्मत दिखा सकते हैं? من این شهادت ضایعه بزرگی هست ولی هیچ خللی در مقاومت ایجاد نخواهد کرد و همونطوری که شهادت اول دبیر کل قبلی حزب الله شهید سید عباس موسوی हम आपको हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान से जुड़ी इस खबर में ऐसे हैरान और दिलचस्प करने वाली जानकारी देने जा रहे हैं जहां आपको पता चलेगा कि इजराइल ने कैसे जबरदस्त हमलों से लेकर ईरान के इस्लामिक जंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद से ईरान हिजबुल्लाह की बुरी तरह से किरकिरी हो रही है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की लाश हमला होने के 20 घंटे बाद मिल पाई है, तब जाकर हिजबुल्लाह ने उसकी मौत की पुष्टि की है। इजरायली फाइटर जेट ने 80 टन बमों से धमाके किए थे, जिसकी वजह से लाशों के चीथड़े उड़ गए थे। इधर ईरान पर भारी दबाव है कि वो इजराइल पर जबरदस्त पलटवार करे, लेकिन ईरान हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इधर इजराइल ने महज 10 दिन के अंदर ही इतने जबरदस्त हवाई हमले किए हैं कि हिजबुल्लाह चीफ से लेकर हिजबुल्लाह के 17 टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि घातक और लंबी दूरी मिसाइलों से इजराइल पर हमला करने का प्लान पूरी तरह से तबाह हो गया है। दावा किया जा रहा है कि नसरल्लाह के साथ साथ ईरान की IRGC का डिप्टी कमांडर अब्बास निल्फोरूसन और हिजबुल्लाह के कम से कम 8 कमांडर मौके पर ही मारे गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि हिजबुल्लाह के पास रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन भरे पड़े हैं, लेकिन कोई इजराइल पर हमला करने का आदेश देने वाला नहीं बचा है। इधर ईरान को डर है कि अगर इजराइल पर ईरान ने हमला किया तो इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर चारों तरफ से हमला कर देगा। इधर हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमला कैसे होगा, हमला कहां से होगा और कौन से हथियार से इजराइल पर हमला किया जाएगा, इस पर जंगी फैसला लेने वाला एक भी टॉप कमांडर जिंदा नहीं बचा है। हिजबुल्लाह इस वक्त बिना दांत और नाखूनों वाला शेर बनकर रह गया है। ईरान, इराक, सीरिया, यमन, 4 देशों पर न्यू ऑर्डर हमला। इधर ईरान तेजी से अब हिजबुल्लाह से ज्यादा खुद को बचाने में जुट गया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि कई मुस्लिम देश इजराइल के साथ मिल चुके हैं, जिसकी पुख्ता खबर इससे पहले ईरान के पास नहीं थी। लेकिन 27 सितंबर दिन शुक्रवार को UN में भाषण के दौरान PM नेतन्याहू ने अपने दोनों हाथों में एक ऐसी तस्वीर पकड़ी हुई थी जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अगला टारगेट 4 देश होने वाले हैं। नेतन्याहू ने ईरान, इराक, सीरिया और यमन को दुनिया के लिए अभिशाप बताया है और इसके खात्मे की कस्में खाई हैं। חליה התוכנית להשמדת ישראל הוא לא רק הופעל על ידי איראן, הרבה פעמים הוא גם הפעיל את איראן. ולכן בתחילת השבוע הגעתי למסקנה שהמכות העוצמתיות שצה"ל הנחית על חיזבאללה בימים האחרונים सऊदी अरब, मिस्र, सूडान का ईरान, लेबनान से धोखा। नेतन्याहू ने UN में जिस हरे रंग वाले नक्शे को दुनिया को दिखाया था, उससे सबसे ज्यादा हैरान ईरान, हिजबुल्लाह, हूती और सीरिया के लड़ाके हुए हैं। ईरान को विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर 3 मुस्लिम देश इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं। नसरल्लाह की मौत से खौफ इजराइल के साथ आए 3 मुस्लिम देश। PM नेतन्याहू ने UN में एक नक्शे को दिखाया जो हरे रंग से रंगा हुआ था।
इस हरे रंग वाले नक्शे में भारत समेत 3 ऐसे मुस्लिम देश दिख नसरल्ला की मौत के बाद इजराइल पर हुए 35 मिसाइली हमले। जी हां, नसरल्ला की मौत का बदला आखिर कौन लेना चाह रहा है? अब लेबनान के बाद इजराइल का निशाना किस पर है, जो अभी लग नहीं पा रहा है? क्या है वर्तमान स्थिति, इस पर पूरी विस्तार पूर्वक देंगे जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और इस वीडियो में न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम बात करेंगे इजराइल के हमले में मारे गए नसरल्ला के बाद इजराइल में बज रहे सायरन की। आखिर क्यों 35 मिसाइलों ने पूरे इजराइल को थर्रा कर रख दिया, और कौन है इसके पीछे, बताएंगे आपको। लेकिन इस वक्त इजराइल के निशाने पर लेबनान के बाद अब यमन है। यमन में हुए हमले के बाद हूथी विद्रोहियों के अंदर हाहाकार मची हुई है, क्योंकि हूथी विद्रोही नसरल्ला की मौत का बदला लेने वाले थे। इस तरह की खबरें चल रही थी, और इजराइल की सेना ने हमला किया, और हवाई हमले हुए हैं या रॉकेट से हमला हुआ है, इस पर बताएंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है इसमें बताया ये जा रहा है कि इजराइल ने यमन के होदेईदाह पे हमला किया। होदेईदाह एक बंदरगाह है जहां पर हथियारों का भी आदान प्रदान होता है, और यमन इस बंदरगाह का इस्तेमाल अक्सर हथियारों को लाने और ले जाने के लिए किया करता था। चूंकि जानकारी ये मिल रही है कि इन हमलों में सैकड़ों की संख्या में हूथी विद्रोहियों की मौत हुई है। लेबनान में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ये हमला किया गया था, और यमन में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। हूथी विद्रोहियों को छिपने के लिए जगह नहीं मिल रही है। लेकिन इजराइल हूथियों के खिलाफ इतना आक्रामक आखिर क्यों है? कारण है नसरुल्लाह की मौत, और नसरुल्लाह की मौत के बाद से लगातार इजराइल को कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में उसके दुश्मन हैं, और इन दुश्मनों ने यदि एक साथ हाथ मिलाकर एक साथ आकर हमला कर दिया तो क्या होगा। अब इसके पीछे का जो मेथड है, जो कहानी है, वो समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं या जो हमले हो रहे हैं, ये युद्ध के तौर पर नहीं हो रहे हैं, ये प्रॉक्सी वॉर है, एक छद्म युद्ध है, जिसमें खुले तौर पर दो राष्ट्र तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक संगठन, कुछ सैन्य शक्तियाँ, कुछ अधिकारी ज़रूर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू ने खुले तौर पर इसे युद्ध ही कहा है, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर युद्ध नहीं है। जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि हूथी विद्रोह इस बंदरगाह का इस्तेमाल, जहां पर हमला किया गया, जिसे होदेदाई कहा जाता है, और उस होदेदाही बंदरगाह का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी के लिए किया जाता रहा है। और बमबारी इस बंदरगाह पर इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि यहाँ पर यदि हथियारों का आदान प्रदान होता रहा तो इसी तरह से इजराइल में सायरन बजते रहेंगे, चाहे फिर वो हिजबुल्लाह के लड़ाके करें, चाहे फिर वो हूथी विद्रोही करें। हमले में अभी जो जानकारी मिल रही है, इजराइल पर कम से कम 35 से ज़्यादा मिसाइलों से हमला किया गया, और इस वक्त इजराइल में भी इस बात को लेकर भय है कि कहीं नसरल्लाह की मौत के बाद इस आक्रोश में हूथी विद्रोहियों को वो ट्रिगर ना मिल जाए जो इजराइल पर एक बार फिर बड़ा हमला करने की प्लानिंग करने के लिए उन्हें उकसाए। हालांकि आपको बता दें कि इजराइल ने 1800 किलोमीटर दूर, इजराइल से ये जगह 1800 किलोमीटर दूर है, जो कि होदेईदाह नाम से बंदरगाह है, और इतनी दूर सटीक निशाना लगाने वाली ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं वो भी आपको बताएंगे। दरअसल ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इजराइल के पास कई ऐसी मिसाइल हैं जो कई हज़ार किलोमीटर दूर, कई 100 किलोमीटर दूर पिन पॉइंटेड टारगेट पर हमला करने में सक्षम है, जिसमें पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करने में माहिर इन मिसाइलों का इस्तेमाल होदेईदाह बंदरगाह पर भी किया गया, और फिर लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल किया गया। अब ज़्यादा हमले लड़ाकू विमानों से हुए या फिर ये मिसाइल ने ज़्यादा नुकसान पहुंचा, हालांकि इस बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अभी ये लड़ाई आगे इसी तरह से जारी रह सकती है, क्योंकि इससे पहले भी लड़ाकू विमानों के जरिए यमन में हूतियों के ठिकानों पर हमले होते रहे हैं, और हूती विद्रोहियों पर अब पूरी तरह से आक्रोशित
इजराइल की सेना लगातार हमले कर रही है और इस बीच जानकारी ये भी मिल रही थी कि लेबनान में जिस तरह से हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत हुई उस हमले में, उसके साथ कई और लड़ाकों को भी मार गिराया गया, लेकिन इस बारे में लेबनान की सेना का भी ये कहना है कि ये देश का और पूरे देशवासियों के लिए ये एक बुरा दौर है और ख़ास करके सेना के लिए, और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें नसरुल्लाह की मौत के बाद लेबनान की सेना ने अपने पहले बयान में इस बात का जिक्र किया था और बताया था कि कम से कम 1030 लोग जब नसरुल्लाह की हत्या की गई उस दौरान हुए हमले में मारे गए हैं। और अब देखना होगा कि हूतियों का आखिर क्या हाल इजराइल करता है और इजराइल पर हो रहे हमलों का आखिर क्या जवाब इजराइल द्वारा दिया जाता है और इस हमले में किसकी जीत होती है किसकी हार। लेकिन ये तो तय है कि पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त धधक रहा है और आग की लपटों में घिरा हुआ है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान यदि हो रहा है तो वो चाहे लेबनान, चाहे यमन, चाहे इजराइल के बच्चों का हो रहा है, नौनिहालों का हो रहा है। इस युद्ध, इस छद्म वार में आखिर किसका हो रहा है ज़्यादा नुकसान और इसका आगे क्या होगा परिणाम, इस बारे में एक और विस्तार पूर्वक वीडियो हम बनाएंगे, बात करेंगे आपसे। लेकिन इस बीच अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है इस वीडियो को लेकर और इजराइल पर हो रहे हमलों और उसके पलटवार को लेकर, नसरुल्लाह के जो जिम्मेदारी है अब उसके भाई जिस तरह से निभाएंगे, नए कमांडर होंगे हिजबुल्लाह के, उनके द्वारा क्या आगे कदम उठाए जाते हैं, क्या रणनीति उन्हें बनानी चाहिए और इस पूरी अशांति को, इस आग के लपटों को शांत करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में रहेगा आपका वेलकम। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।